So, dear students, in the earlier classes we have seen that how can we create a library in Python, how can create our own module in Python, how can create our own package, user defined package in Python. So कैसे हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, कैसे हम लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, किस तरह से पैकेज क्रिएट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने मैनुअली देखा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, किस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपने सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन विथ द टॉपिक इम्पोर्टिंग creation and creating and importing the Python packages in our program. So first of all, जैसा कि मैंने कहा कि आप डॉस प्रॉम्प्ट पे भी वर्क कर सकते हैं और आप विंडोज़ इन्वायरमेंट पे भी वर्क कर सकते हैं। तो विंडोज़ इन्वायरमेंट ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग डॉस इन्वायरमेंट में नहीं कर पाएंगे काम, कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं विंडोज़ इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द रूट डायरेक्टरी. So wherever you want to create the root directory and you can create it. So मान लीजिए हमने यहाँ से रूट डायरेक्टरी हमको क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने सी ड्राइव ओपन किया और सी ड्राइव के ऊपर ये पाइथन 3.1 से एक के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर जा कर के हमने न्यू फोल्डर ऑप्शन चूज़ किया और न्यू फोल्डर में जा कर के न्यू फोल्डर हमने क्रिएट किया और इसका नाम हम रख देते हैं पैकेज 1। पैकेज 1, अब ये फोल्डर हमारा पैकेज 1 के नाम से सेव हो गया। अब जो कुछ भी करना है हमको इसी पैकेज 1 के अंदर ही करना है। सो क्लोज दिस विंडो एंड ओपन द Python. Click on the file menu, open a new window. Here we write a comment that this file या this module will be saved with module 1 डॉट पी वाई। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आप इसको मॉड्यूल 1 के नाम से सेव करेंगे। ज़रूरी नहीं है मॉड्यूल 1 के नाम से सेव करें, आप किसी भी आइडेंटिफायर से सेव कर सकते हैं, लेकिन डॉट पी वाई इसके अंदर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फंक्शंस क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कि DEF डेफिनेशन सम अंडरस्कोर नम, और इसमें हमने आर्गुमेंट पास करा दिया A, B, C। ये आर्गुमेंट के अंदर पास हो गया और यहाँ से हमने इस फंक्शन के अंदर एंटर कर गए और यहाँ पर लिखा हमने कि रिटर्न A प्लस B प्लस C। दैट्स ऑल। अगेन वी आर क्रिएटिंग अनदर फंक्शन दैट इज डेफ सबट्रैक्शन। तो इसको मैं दे देता हूँ सब नम, और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स एज एन आर्गुमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किए। मान लीजिए हमने यूज़ किया A एंड B एंड देन कोलोन एंड अगेन एंटर इन द डेफिनेशन रिटर्न A minus B. After that, the third function is DEF prod num.
यहाँ पर भी तीन प्रोडक्ट नम, मतलब नम का प्रोडक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेगा। यहाँ भी मैंने मान लिए तीन वेरिएबल दे दिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसके बाद में इस फंक्शन को के अंदर हमने लिख दिया कि रिटर्न ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी एंड यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन दिया, डी ई एफ डिवाइड नम, तो डी आई वी एंड अंडरस्कोर एन यू एम नम, और यहाँ पर भी दो वेरिएबल दे दिया, ए कॉमा बी, और इसके बाद में इसको मैंने यहाँ से लिखा रिटर्न ए अपॉन बी। फिर से एक फंक्शन बनाया, डी ई एफ, रिमाइंडर निकालने के लिए निकाला हमने, तो मैंने रैम आर ई एम रैम एंड एन यू नम, और फिर से यहाँ पर हमने लिखा ए कॉमा बी और फिर कोलोन, आफ्टर दैट रिटर्न ए मॉडुलस बी, और यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये चार फंक्शन हमने बना दिए यहाँ पर, सम नम, सब नम, प्रॉड नम, डी आई वी डिवाइड नम एंड रैम नम। अब इन चार फंक्शन के बाद में इस मॉड्यूल को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस मॉड्यूल, वी हैव टू सेव दिस मॉड्यूल। बिफोर क्लोजिंग वी हैव टू सेव दिस मॉड्यूल विथ module 1.py। यहाँ से first of all click on the file menu, then click on the save button, save command, save dialog box will be opened. Here we have to type the name of our module, so we type the name of our module module 1। यहाँ पे ये ध्यान रखना है .py के नाम से आपको सेव करना है। और ये सेव कहाँ पर हो रहा है, ये सेव जहाँ पर होना है इसको वहीं पे सेव करिए आप। पाइथन 3.1 पे एक ये सी पर चले आइए, सी पर जाने के बाद में पाइथन 3.1 की डायरेक्टरी देखिए कहाँ पर बनी हुई है। पाइथन 3.1 की डायरेक्टरी ये है, यहाँ पर जा कर के और पैकेज 1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपको इसे सेव करना है। यहाँ पर इसको ब्राउज करा करके इसको आपको पैकेज 1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर सेव कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ अगेन वी हैव टू ओपन अ न्यू विंडो एंड इसको एम्प्टी छोड़ दीजिए आप, या इसमें इसको मॉड्यूल 2 बना देता हूँ मैं। मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज़, कमेंट के साथ में कि दिस इज़ मॉड्यूल 2.py। यहाँ पे इसको हमने याद रखने के लिए पहले ही कमेंट में ऐड कर लिया। और यहाँ पर हमने मान लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पे जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ स्टोर होगी, जिसमें कि कमेंट्स वगैरह स्टोर होंगे, जो मैसेजेस हैं वो स्टोर होंगे। तो यहाँ पे एक बनाया मैंने DEF स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, STD_DETAI स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन बनाया, और इसकी बॉडी को हमने ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। अब इसके अब यहाँ पे मैंने कोलोन लगाया और इसके अंदर हमने लिखा कि प्रिंट नेम आयुषी लिख दिया, मान लीजिए मैंने कि ए आयुषी, देन आफ्टर अगेन प्रिंट
यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस। इसके बाद में फिर मैं लिख देता हूँ क्लास। तो क्लास में मैंने लिखा यहाँ पे 12th, क्लास 12th लिख दिया और ये स्टूडेंट डिटेल हो गया। फिर यहाँ से एक थोड़ी सी गलती हो गई है, इसमें मॉड्यूल 1 नहीं है, ये मॉड्यूल 2 है। तो ऐसे केस में हमने इसको यहाँ से मॉड्यूल 2 कर दिया, दिस इज़ मॉड्यूल 2। अब इसके बाद में एक और फंक्शन मान लीजिए बनाया, यहाँ से ये एक फंक्शन बनाया। यहाँ से हमने लिखा कि DEF और पर्सनल डिटेल के नाम से बना दिया, मान लीजिए पर्सनल PERSO, बस इतना ही काफ़ी है, PERSO और DE पर्सनल डिटेल्स के नाम से एक और फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने लिख दिया मान लीजिए प्रिंट और all these students are studying in विष्णु भगवान, VBPS कर देता हूँ, VBPS। ये हमने एक फंक्शन प्रिंट करा दिया इसके अंदर और इसके बाद में हम बाहर निकल गए यहाँ से। तो अभी दो फंक्शन हमने मॉड्यूल 2 के अंदर बना दिए। अभी इन दोनों फंक्शंस को अब यहाँ पर यहाँ पर हमको इसको सेव करना होगा। तो सबसे पहले हमने इसको सेव करा, इस मॉड्यूल को Ctrl+S शॉर्टकट की यूज़ किया सेव करने के लिए। ये सेव करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये Python 3.1 पैकेज 1 की डायरेक्टरी के अंदर सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मॉड्यूल 2.py के नाम से इसको हमें सेव करना था, हमने इसको सेव कर लिया। तो अभी हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, रूट डायरेक्टरी क्रिएट किया। उसके बाद में मॉड्यूल 1 हमने ओपन किया, मॉड्यूल 1 को हमने बनाया, उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। और फिर मॉड्यूल 2 बनाया, उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं। अब हमको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसीजर है कि वी हैव टू क्रिएट अ फाइल नेम्ड _init_dot_py। इसके नाम से हमको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम फिर से एक न्यू विंडो ओपन कर लेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे और एम्प्टी छोड़ने के बाद में इसको हम सेव कर लेंगे किस नाम से कि _init फिर से __.py इस नाम से इसको हम सेव कर लेंगे। ये भी फाइल हमारी उसी पैकेज के अंदर, उसी पैकेज 1 में सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में फिर हम यहाँ से एक न्यू विंडो फिर से ओपन करेंगे। न्यू विंडो हमने यहाँ से ओपन किया और इस विंडो के अंदर हमें अब मॉड्यूल को अपने इंपोर्ट कराना है, अपने पैकेज या लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंपोर्ट पैकेज का नाम क्या था, पैकेज 1। तो पैकेज 1 डॉट, मान लीजिए मॉड्यूल 1 को हमको इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे लिखा हमने मॉड्यूल 1 ये लिख दिया, इंपोर्ट कराया। अब हमको इस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को कॉल कराना है या फिर इन्वोक कराना है। ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे प्रिंट
या प्रिंट बाद में लगा सकते हैं। तो प्रिंट, और फिर हम इसी के अंदर, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस मॉड्यूल को विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट इंपोर्ट कराएंगे या कॉल कराएंगे तो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी हमारी। तो इसलिए हमको प्रिंट स्टेटमेंट देना ही है कोई वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। ये प्रिंट स्टेटमेंट आप वहाँ डेफिनेशन में भी दे सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन में आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया तो फिर यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, और अब सबसे पहले उसकी सिंटेक्स फॉलो करेंगे हम लोग कि पैकेज वन डॉट मॉड्यूल वन डॉट, मान लीजिए हमको पहला ही फंक्शन अगर कॉल करना है तो हमने यहाँ पे लिखा सम अंडरस्कोर नम, और फिर हम यहाँ पे वैल्यू दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया 10 और कॉमा 20, और इसके बाद में हमने इसको क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करने के बाद में फिर इस फाइल को हमने सेव किया, इसको सेव किया हमने टेस्ट के नाम से, इसको मैं सेव कर देता हूँ, TEST, टेस्ट के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। और फिर से हमने इसको रन कराया, तो रन कराते टाइम पे इसमें कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ पे हमने लिखा, वो रन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने तुरंत मॉड्यूल खोल करके देखा तो यहाँ 3 वेरिएबल हमने आर्गुमेंट में पास कराए थे और मैं 2 ही के साथ प्रोसेस करा रहा था, तो इसीलिए इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा था। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट पैकेज वन डॉट मॉड्यूल वन लिखा, और उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने पैकेज वन डॉट मॉड्यूल वन डॉट सम, मतलब पैकेज या इस लाइब्रेरी पैकेज वन नाम की लाइब्रेरी में मॉड्यूल वन नाम का एक मॉड्यूल है और उसके अंदर सम नम नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर 10, 20, 30 आर्गुमेंट्स हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। और इसके बाद में फिर जब हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो फिर इसने कहा कि इसका रिज़ल्ट 30 है। अभी देखिए, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप यही प्रिंट स्टेटमेंट अगर मान लीजिए यहाँ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल वन ओपन कर लीजिए, ये है मॉड्यूल वन, और यहीं पर ये मॉड्यूल टू है, सॉरी, यहीं पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए, यहीं पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए कि आपने लिखा यहाँ पे ये प्रिंट A प्लस B प्लस C, और ये प्रिंट करा दिया। और फिर हमने इसको फिर से सेव कर लिया, और इसके बाद में फिर यहाँ से मैंने चेक किया ये इसमें आए, और यहाँ से अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट हम हटा दें, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट और भी हटाना पड़ेगा, और फिर से मैंने इसको रन कराया तो इसने हमको 60 रिज़ल्ट दे दिया। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट या तो आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें वर्क कर रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन कॉल कराते टाइम पे, या फिर प्रिंट स्टेटमेंट आप मॉड्यूल के अंदर फंक्शन को डिफ़ाइन करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह यूज़ करना है। अगर दोनों जगह यूज़ कर देंगे तो 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सेम वैल्यू रिपीट कर जाएगी, क्योंकि वो भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इधर का भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं पैकेज वन के नाम से, उस लाइब्रेरी के अंदर 2 मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू के नाम से, और इस तरह से मॉड्यूल के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए ये हो गया। अब इसी तरह से जैसे मान लिया मॉड्यूल टू का हमको कोई और फंक्शन इन्वोक कराना है, तो ऐसे केस में हमको वो भी मॉड्यूल टू भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें, और यहाँ से हमने इसको
इंपोर्ट कराया, हमने लिखा यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 2। ठीक है। अब इसके बाद में फिर मान लीजिए हमको मॉड्यूल 2 का एक कोई फंक्शन अगर हमको इन्वोक कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पैकेज पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 2 डॉट किस नाम से फंक्शन बनाया था, स्टूडेंट डिटेल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किस नाम से फंक्शन था, std_details। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा std_details और फिर इसको हमने कॉल करा दिया। कॉल कराने के बाद में फिर से अगर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले वाले मॉड्यूल का आंसर है 60, मतलब 10 + 20 + 30 60। इसके बाद में फिर मैंने मॉड्यूल 2 का स्टूडेंट डिटेल कॉल कराया, वहाँ पे लिख करके आया आयुषी कंप्यूटर साइंस क्लास 12। इसी तरह से अब फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया और फिर से हमने मॉड्यूल 1 का मान लीजिए रिमाइंडर वाला फंक्शन अगर मान लीजिए हमने इसे कॉल कराया तो हमने यहाँ पे लिखा, ये मॉड्यूल 1 था, इसको यहीं से मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा मॉड्यूल 1 और इस फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने rem_num और फिर मैंने यहाँ से दे दिया वैल्यूज़ में चेंज कर देता हूँ जिससे कि रिमाइंडर निकाले ये फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने दिया 10 और इसको यहाँ मैं दे देता हूँ 3। अब ये प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो 10/3 करने के बाद में 3 तो इसका कोशिएंट हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट और फिर से इस ब्रैकेट को करके यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर से इस प्रोग्राम को जब रन कराया तो इसने रिमाइंडर दिया 1। तो ये बात भी क्लियर है। तो इसी तरह से आप कोई भी मॉड्यूल, अब जैसे मान लीजिए फिर से मैंने मॉड्यूल 2 का एक फंक्शन मान लीजिए किस नाम से बनाया था, ये पर्सनल डिटेल का एक फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे PERSO_details के नाम से फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर हमने ये टेस्ट, यहाँ से मॉड्यूल 2 को हमने फिर से यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिखा और मॉड्यूल 2 डॉट पर्सनल डिटेल था, तो इस नाम से बनाया था पर्सनल डिटेल्स। और फिर हमने जब इस प्रोग्राम को रन कराया तो उसने लिखा कि ऑल दीज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन VPS। तो ये मॉड्यूल 1 का फंक्शन हमने इन्वोक कराया, उसके बाद मॉड्यूल 2 का फंक्शन इन्वोक कराया, फिर मॉड्यूल 1 का फंक्शन इन्वोक कराया, फिर मॉड्यूल 2 का फंक्शन इन्वोक कराया। And these and both the module number 1 and module number 2 are the part of package 1, which is the library or also known as package. So I hope that you will be understand very well with these two examples of packages and modules। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग लाइब्रेरी खुद की क्रिएट करते हैं या फिर किस तरह से हम अपना पैकेजेस क्रिएट करते हैं और उसमें किस तरह से मॉड्यूल्स बनाते हैं। मॉड्यूल के अंदर n नंबर ऑफ़ फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में वेरियस फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मॉड्यूल।
वैसे तो आप किसी भी नाम से मॉड्यूल बनाकर कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छे प्रोग्रामर की एक स्किल होती है कि वो रेलिवेंट चीज़ों को करता है। जैसे कि मॉड्यूल 1 हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया, तो उसके अंदर आपको चाहिए कि आप उसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस को ही डिफ़ाइन करें। मॉड्यूल 2 मैंने सिंपली मैसेज प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया था, तो इसलिए मॉड्यूल 2 के अंदर हमने मैसेज प्रिंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स या फिर डेफिनेशंस रखी। इसी तरह से मॉड्यूल 3 के अंदर आप कुछ और स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस रख सकते हैं। मॉड्यूल 4 में आप रैंडम फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस रख सकते हैं। मॉड्यूल 5 में आप जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको मिसलिनियस फंक्शंस रख सकते हैं, जैसा भी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि __INIT __py फाइल मस्ट है आपके इस पैकेज के अंदर, तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आप लोग मॉड्यूल, पैकेजेस, लाइब्रेरीज, फंक्शंस और इनको किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी क्वेरीज़ हैं तो आप ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं और अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर दिस डे। थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था 20 क्वेश्चंस का, कुछ लोगों ने तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स किया, कुछ लोगों ने अभी उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया है तो कुछ क्वेश्चंस फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो कुछ लोगों ने बहुत बेटर रिस्पांस दिया है। सारे क्वेश्चंस मुझको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेल किया है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया है। खैर, तो सबसे पहले हम अब क्वेश्चन एक है, उसमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है बाय यूजिंग द फंक्शंस। तो अभी सबसे पहले हम न्यू विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पर एक कमेंट हम ऐड कर देते हैं, टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, DEF, और किस नाम से हम बना लें, किस नाम से हम स्ट्रिंग फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से बना सकते हैं या फिर रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से बना सकते हैं, तो मैंने बना दिया रिवर्स स्ट्रिंग, रेफ str, इस नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमें आर्गुमेंट में पास कराना है। मैंने लिख दिया str, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, आर्गुमेंट में पास हो गई। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल बी ट्रांसफर्ड इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग को मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ v, और इसको मैं एक स्पेस के साथ में इनिशलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पेस के साथ में इसको इनिशलाइज कर दिया। थर्डली, इंडेक्स के लिए हमने एक वैल्यू मान लिया कि इंडेक्स इज इक्वल टू, तब यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे स्ट्रिंग की, len, लेंथ फंक्शन जो होता है आपका लेन, और str, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लिया मैंने। एंड देन आफ्टर we have to generate a loop. So while index is greater than 0, then ref is equal to ref plus str and index -1, ये हो गया। मतलब जब तक इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तब तक वो यही काम परफॉर्म करता रहे, यही रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करता रहे और बार बार वो इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट करता चला जाए। नेक्स्ट है कि
इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1, इंडेक्स माइनस 1, ये हो गया। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ से हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर दिया, रिटर्न स्ट्रिंग रेफ को रिटर्न करा लें, रिटर्न रेफ। और फाइनली हमने इसको रिवर्स स्ट्रिंग जो भी थी इसको मैंने कॉल करा लिया। अब इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, यहाँ पे लिखा मैंने। अब जब कॉल कराया है तो उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे, प्रिंट एंड नेम ऑफ द फंक्शन, क्या है फंक्शन नेम, REV_str। और इसके आर्गुमेंट में अब हम कोई वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दिया कि 1 2 3 4 और फिर दे दिया मैंने कि ABCD। अब ये वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पे, इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। तो अभी ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमने इसको सेव कर लिया। हम किस नाम से सेव कर दें, रिवर्स के नाम से सेव कर देते हैं, या स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से। स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने इसको सेव कर दिया, सेव किया मैंने स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराने जा रहा हूँ, तो यहाँ से F5 की मैंने यूज़ किया और अब इसको मैंने रन कराया। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी कि 1 2 3 4 और ABCD, अब ये स्ट्रिंग आपकी रिवर्स हो गई, DCBA और 4 2 3 1। इस तरह से स्ट्रिंग को हम रिवर्स करा सकते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन से दैट we have already know that our inbuilt function which is called reverse, which is used to reverse any string. So why should we not use that built-in function? So कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस आता है कि you should not या you are not allowed to use the built-in function, या फिर लिख करके आ जाए कि without using the लाइब्रेरी फंक्शन। तो जब विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन लिख करके आ जाएगा तो आपको फिर इस प्रोग्राम को एक प्रॉपर कोड सेगमेंट के साथ में ही रिवर्स कराना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिख करके आता है तो आप उसको डायरेक्टली आप रिवर्स स्टेटमेंट, रिवर्स फंक्शन लगा करके आप उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं ये लिख करके अगर मान लीजिए मिलता है, नोट लिख के मिलता है कि यू कैन नॉट यूज़ द यू कैन नॉट यूज़ द बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन, देन यू हैव टू show the procedure that how a string can be reversed। तो ये है आपका प्रोग्राम। और तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, या और भी प्रोग्राम एक बता दें? चलिए अच्छा देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।